हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑथर एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है कि आपको आज आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लास्ट मोमेंट पे वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपको याद रखना है स्टूडेंट कि आपका जो पेपर होता है टीवाई का, ये पेपर स्कैन करके ऑनलाइन वे में चेक होता है, मतलब पीसी पे चेक होता है। तो आपको सबसे पहली बात ट्राई करना कि जब भी जो भी आप पेन यूज करोगे, वो पेन डार्क पेन यूज करना। यदि आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कैन होता है। यदि आप ब्लैक पेन नहीं, ब्लू पेन ही यूज कर रहे हो, तो आप ट्राई करना स्टूडेंट डार्क पेन यूज करने के लिए, जिससे आपका पेपर स्कैन प्रॉपर तरीके से हो और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो पेपर चेक करने में, एग्जामिनर आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स दे दे। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर को एक बार बीच में जरूर लिखना, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन पेपर चेक होगा, यदि आप कॉर्नर में लिखे, यहाँ पर लिखे और यहाँ पर मान लो स्कैन नहीं हुआ, तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होता है पेपर चेक करने में। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का ए आपने ऑब्जेक्टिव अटेंड कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लिखो, यहाँ पर सोल्यूशन लिख दो, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ये, जो भी सेंटेंस आप यहाँ पर एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ कर दो और इस साइड भी एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ कर दो। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा इस साइड तक न लिखना कि चीज़ें कट जाए, तो आपका स्कैन करते समय चीज़ें कट न जाए, इसलिए प्रॉपर मार्जिन यहाँ पर एक ड्रॉ कर देना। अभी आपको करना क्या, जो भी आपके सेंटेंस दे रहेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखते समय आपको करना क्या है, ये पूरा पूरा आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस दिया रहेगा सब में मेंशन करे या ना करे वापस से लिख देना स्टूडेंट। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको लिख देना और उसको जो आपके राइट आंसर रहेंगे वो लिखकर उसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। अंडरलाइन चाहिए तो आप पेन से ही कर देना, पेन से ही 2 बार अंडरलाइन कर देना, लेकिन अंडरलाइन करना जरूरी है स्टूडेंट। यदि आप अंडरलाइन नहीं किए तो आपके आंसर को सामने वाले एग्जामिनर को पूरा सेंटेंस पढ़ के खोजना पड़ेगा। ऐसे में उसका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि आपका राइट आंसर उसको नहीं मिला तो कट कर देगा। आप क्या करो, जो भी आप आंसर लिखोगे उसको 2 बार जरूर पेन से अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्जामिनर आपको बाकी के सेंटेंस को न देखकर उसका फोकस आपके सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, राइट आंसर के ऊपर रहेगा। तो आपको ये काम कर लेना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लिखना है, उसके राइट आंसर को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। जैसे इसका राइट आंसर नो एंट्री है तो मैं नो एंट्री को अंडरलाइन कर दूंगा। ये इसका राइट आंसर AS13 है तो AS13 लिखकर 2 बार अंडरलाइन। और हर एक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद ट्राई करो कि एक एक लाइन छोड़ देने का। और मान लेते कि यहाँ पर आपका दूसरा टोटल 10 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने के लिए बोला गया है, तो आप 12 के 12 पूरे अटेंड करो और हर एक ऑब्जेक्टिव के बाद एक एक लाइन आप छोड़ दो। यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ तो यहाँ से आप बी करके क्वेश्चन मत स्टार्ट करो, आप पेज टर्न कर दो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, वापस इसको बीच में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है तो 1 का बी है तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको डालना है। वहाँ पर वापस से सेंटेंस लिखने का, जैसे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है तो क्वेश्चन लिखा मैंने, इसके सामने आंसर लिखा तो इसको अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़ देना। ट्रू फॉल्स रहेगा तो भी क्वेश्चन लिख के वहाँ पर आंसर लिखना और उसको अंडरलाइन जरूर करना स्टूडेंट। और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन छोड़ देना, जिससे एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके मार्क्स ज़्यादा कहीं डिडक्ट ना हो, कटे ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 12 में से 12 की 12 मतलब टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप 24 के 24 अटेंड करो। मेरी बात मानो, आपका जो राइट 10-10-20 ऑब्जेक्टिव जो राइट रहेगा उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इस तरीके से पेपर को क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। दूसरा, मान लो यदि आपको फाइनल अकाउंट पूछा गया तो उसके प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन जो रहेगा, शेड्यूल का कॉलम बना के शेड्यूल, ये सब चीज़ें प्रॉपर लिखना है। इनकम स्टेटमेंट बनाना थी, इनकम स्टेटमेंट के सेम टू सेम ऐसे चीज़ बनाना है। यदि फाइनल अकाउंट आप कर रहे हो तो उसके शेड्यूल जरूरी होते हैं। शेड्यूल आप बनाओ तो उसके शेड्यूल मार के इसके अमाउंट आपको टोटल लिखना जरूरी होता है। यदि आपने शेड्यूल बना के लिखा है तो ही आपको ये सब के मार्क्स मिलते हैं। यदि मान लेते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जनरल एंट्री का आपको फॉर्मेट लगेगा। तो जनरल एंट्री के लिए आपको फॉर्मेट क्या करना है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है।
जनरल पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखना है, डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पर जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट लिखने का, ये प्रेजेंटेशन के लिए लिख दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सके लिख सकते हो। बीइंग करके आपको नरेशन लिखना है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे तो जनरल एंट्री का मैटर मतलब बोलते हैं ना, उसको प्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा और एग्जामिनर कट कर देगा। और हर एक क्वेश्चन को आपको न्यू पेज से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे 2A आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2A के न्यू क्वेश्चन से। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है, सॉरी 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन में A B करके दिया रहता है, तो और के बाद वाला यदि आप अटेंड कर रहे हो तो दोनों क्वेश्चन आपको और के बाद वाला ही अटेंड करना है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का A करके 10 मार्क का पूछ लिया कोई क्वेश्चन, और B करके 10 मार्क का, मान लो ये बाई बैक का है और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, और करके यहाँ पर वापस से A और B करके क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर बाई बैक का था, आप ये मत करना कि ये 10 मार्क का और ये 10 मार्क का मत अटेंड करना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो आपको ऐसे में आप सोचोगे कि 10-10 20 मार्क्स की जगह, नहीं नहीं, आपको या तो और के ऊपर वाला ये दोनों अटेंड करो या तो इसके बाद वाला ये दोनों अटेंड करो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना, छोटी छोटी चीज़ों को। और यहाँ पर यदि कैपिटल इस तरीके से आपको जनरल एंट्री के जो भी चाहिए इसके हो गया जाए, या फिर आपको इसके क्या बोलते हैं बाई बैक के जनरल एंट्री रहेगा, फॉर्मेट बना के कंपनी का नाम ये सब लिखना है। और यहाँ पर इन द बुक्स लिख के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बना देना, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन में 2 और बाई इंपॉर्टेंट होता है, 2 बाई लिखना है, और इसके अंदर अकाउंट वर्ड भी लिखा जाता है, तो ये आपको याद से लिखना है। इसके अलावा यदि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन वो भी जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये आमने सामने का दोनों पेज लेकर यूज करना है स्टूडेंट। कैसे करना है 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, आपको आमने सामने का दोनों पेज यूज कर लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आधा यहाँ पे डेबिट वाला पार्ट्स यहाँ पर बनाएंगे, क्रेडिट वाला इसके नीचे बना देंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करो, ऐसे पेज यूज करो, आमने सामने का दोनों। लेकिन जब यहाँ पर लिखो तो इन द बुक्स ऑफ ऐसे रवि, वो दोनों पेज पे जाना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने आमने सामने का दोनों पेज यूज किया है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर इन ABC लिमिटेड, तो ऐसा लिखो कि वो दोनों पेज पे जाए, ठीक है, दोनों पेज पे जाना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट जो रहेगा, ऐसे डेबिट का क्रेडिट का ऐसे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक पेज पे इसको आने का चांसेस कम रहता है। तो यदि एक पेज पे नहीं आ रहा तो आप आमने सामने का दोनों पेज लिख लो। कोई पेज आपका ब्लैंक छूट जाता है, जैसे मान लो मेरा यहाँ पर एक पेज मेरा ब्लैंक छूट गया, एक पेज पे मुझे कुछ नहीं लिखना था, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा लाइन मार दो, लाइन मार सकते हो तो एक लाइन मार दो, बस काम खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स को जरूर अटेंड करो, और शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का A आपने अटेंड किया तो यहाँ पे A लिखो, एक पेज पे इसके आंसर लिखो, ठीक है। पॉइंट बना के लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा बना के आप लिखो, और फिर वापस से दूसरे पेज पे अटेंड करो ऐसे क्वेश्चन, फिर तीसरे पेज पे अटेंड करो। इस तरीके से आपको 4 से 5 जो शॉर्ट नोट्स रहेगा स्टूडेंट अटेंड कर लेना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको देते रहूँगा।